पहली बार वो औरत अपने पति का लेक्चर सुनने क्लास में गई, लेकिन गलती से उसने अपने फोन की रिंगटोन बंद करना भूल गई। अगले ही पल उसका पति सीधे उससे बोला, आप यहाँ से बाहर जाइए, आप यहाँ की कोई जरूरी शख्स नहीं है। ये सुनकर औरत को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर पूछा, तो क्या पत्नी भी आपके लिए गैर जरूरी इंसान होती है? ये सुनते ही आदमी सन्न रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने कभी भी पहले उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी एक जिंदगी पहले जी चुकी है। पिछली जिंदगी में दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन औरत को हमेशा लगता था कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता। इसी वजह से उसने तलाक ले लिया और नया बॉयफ्रेंड बना लिया। लेकिन एक भूकंप के दौरान उस बॉयफ्रेंड ने उसे बचाने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने पत्थर से उसकी उंगलियां छुड़वा दी। जब औरत पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी वही आदमी वहां पहुंचा, उसका पति। वो पत्थर हटाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन समझ गया कि वो बहुत गहराई में फंस चुकी है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तब उसने अपने चश्मे उतारे और उसके पास ही बैठ गया। औरत ने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, हमारा तो तलाक हो चुका है। लेकिन आदमी ने उससे माफी मांगी। उसे अफसोस था कि उसने उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। तभी औरत को समझ आया कि वो आदमी उसे हमेशा से दिल से चाहता था। अगली बार जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो 3 साल पहले लौट चुकी थी, ठीक उस समय जब उसकी अभी अभी शादी हुई थी। इस बार उसने कोई हिचक नहीं की। वो अपनी छोटी बहन को वहीं छोड़कर सीधे कॉलेज पहुंची, अपने पति को ढूंढने। टाइम टेबल देखकर उसने वो क्लासरूम ढूंढ लिया जहां उसका पति लेक्चर दे रहा था। कुछ ही देर में वो अंदर आया। अपने जवान और हैंडसम पति को दोबारा देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन तय कर लिया, पिछली जिंदगी के सारे अफसोस इस बार वो मिटा देगी। जब उसने खुलेआम अपने रिश्ते को कबूल किया तो स्टूडेंट्स के बीच बातें फैल गईं। आदमी बाहर से शांत बना रहा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुका था। शाम को जब वो काम से घर लौटा तो औरत ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। ये जानकर कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो तुरंत किचन में चला गया और ढेर सारा खाना बना दिया। ये पहली बार था जब औरत को पता चला कि उसका पति खाना भी बना सकता है। पिछली जिंदगी में उनके बीच इतनी दूरी थी कि वो उसे कभी समझ ही नहीं पाई थी। वो लगातार उसकी तारीफ करती रही।